फटाफट से खत्म करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी फ्री हो। चलो आज तो तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी तो तुम्हें थोड़ा ब्रेक मिल गया है ना, नहीं तो यो मैम। ठीक है। देखो तुम्हें टाइम दूंगी मैं लिखने का, आराम से लिख लेना, अभी फटाफट फोकस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वर्ड सुन के पता चलता है कि कार्ब का मतलब क्या होगा, कार्बन। कार्बन। हाइड्रेट वर्ड इज यूज फॉर वाटर। water. Water is made up of hydrogen and oxygen. यो मैम। Carbohydrate is something which is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Correct? यो यस इतनी बात है, ठीक है। अब इन्हीं को हम क्या कहते हैं, these are nothing but the sugars. मीठी मीठी होती है ये, टेस्ट यो मैम। अकॉर्डिंग टू टेस्ट दे आर शुगर, मीठा मीठा। और इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज अ सैकराइड। सैकराइड्स। तो दीज आर द सैकराइड्स। इतना क्लियर? यो मैम। लिखो अल्फाबेट की आगे कार्बोहाइड्रेट जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी पे लिख लो। कौन से पेज नंबर पे कार्बोहाइड्रेट लिखा? चलो कोई ना, यहाँ लिखो। एक सेकंड में तेरा ज्वाइन नहीं हुआ मेरा, मैंने दूसरा लिंक ज्वाइन करा। एक बच्ची ने मुझे फिजिक्स का पेपर भेजा, बस एक ही बच्ची का हुआ अभी तक स्कूल में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम बाद में भेज देंगे। ठीक है भेज दियो, ठीक है। यस मैम। दूसरे बच्चों की दुआएं ले ले, है ना। यस डन मैम। चलो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या चीजें मिलती है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलता है और कौन से बॉन्ड मिलते हैं। जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता था, वैसे कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से मिलते हैं, एक आपको मिलता है इसमें अल्कोहलिक ग्रुप, दारू, दैट इज OH। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी कहते हैं अपन इसको। यो मैम। आपको मिलता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दूसरा आपको मिलता है CHO। CHO स्टैंड्स फॉर एल्डिहाइड। ग्रुप है, तो आपको एक एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा और एक अल्कोहलिक ग्रुप मिलेगा। क्लियर? यो मैम। डन मैम। ओके अब देखो जो, गुड इवनिंग आरुषि, कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं हम, अभी थोड़ा सा ही हुआ है, ठीक है। चलो अब जो कार्बोहाइड्रेट है हम उसको डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। हमने कहा ना कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट को हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, राइट। अगर एक कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं 3 से 7, अगर आपको 3 से 7 कार्बन एटम्स मिल रहे हैं, देन इन दैट केस वो वाला जो कार्बोहाइड्रेट है अपन उसको बुलाते हैं मोनोसेकेराइड। सेकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड शुगर का मतलब है कि आपको 3 से 7 कार्बन वाली चेन मिलेगी, ठीक है। अब अगर 3 कार्बन है तो हम वर्ड यूज करेंगे ट्रायोस। 4 कार्बन है तो पेट्रोज। है तो पेंटोज। शुगर है तो पेंटोज आपने पढ़ी हुई है। यस मैम। कौन सी वाली? ग्लूकोज और डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। बेटा ग्लूकोज इज नॉट 5 कार्बन शुगर, ग्लूकोज इज 6 कार्बन शुगर। हेक्सोज वाली होती है वो। एंड सेकंड इज हेप्टोज। यो मैम। जो हेक्सोज है वो भी आपने पढ़ी हुई है ना। हेक्सोज में आप पढ़ते हो ग्लूकोज, हेक्सोज में आप पढ़ते हो फ्रक्टोज सुक्रोज एंड हाँ, और आप सुक्रोज पढ़ते हो और आप गलेक्टोज पढ़ते हो, है ना। यो मैम। ग्लूकोज जर्नल शुगर है, प्लांट बनाते हैं। फ्रक्टोज जो आपको फ्रूट्स में मिलती है, गलेक्टोज जो आपको दूध में मिलती है, राइट। अब ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें तो अगर मोनोसैकेराइड में 3 से 4 कार्बन की चेन होगी तो ओलिगोसैकेराइड कैसे होते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड आर द मॉलिक्यूल जिसमें आपको, ध्यान से सुनना, 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, ठीक है। अकेला मोनोसैकेराइड किससे मिलके बना है, लेट्स से एक अकेला मोनोसैकेराइड मिलके बना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन से बना है। तो ओलिगोसैकेराइड वुड भी एक मोनोसैकेराइड, 1 2 3 4 5 6 और एक और मोनोसैकेराइड, 1 2 3 4 5
6, और इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ आया? यो मैम। 2 से 9 मोनोसेक्राइड से मिलकर जो बना है दैट इज अ ओलिगोसेक्राइड। लास्ट इज पॉली। पॉली मतलब बहुत सारी होंगी मम्मी। तो जिसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड बने होंगे, दैट मीन्स जो 10 और मोर मोनोसेक्राइड से बना हो। ठीक है जी, फिर यो मैम मोनो में एक नहीं आता। मोनो में एक ही है ना, मोनो में कार्बन नंबर 7 तक जा सकते हैं, होती एक ही यूनिट है। जैसे अगर मैं 5 कार्बन का ये बना लेती हूँ राइबोस, तो दिस इज 1 मोनोसेक्राइड। ठीक है, चलो इसे लिखो। लिख लिया तो बताओ, फिर उसमें एक एक वर्ड और ऐड होगा जिससे एक क्वेश्चन बनता है 4 मार्क्स का। लिखो लिखो लिखो, देन गिव मी अ थम्स अप। वेरी गुड। चलो अब देखो, तुमने केमिस्ट्री में इतना पढ़ा होगा, मुझे बताना, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा। एक होता है रिड्यूस्ड, कि कोई मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया, और देख होता है वर्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूस का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलूं, गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है? लॉस ऑफ गेन हाइड्रोजन। ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो रिड्यूस मॉलिक्यूल होता है मतलब उसको मिला है, मींस मिला है। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कोई काम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन लूज कर जाएगा और किसी और को रिड्यूस कर देगा। समझ आई बात? यो मैम। जैसे हम कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, तो मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं? अपने को मोटिवेट थोड़ी कर रहे हैं, वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं ना। हमें मोटिवेट करने में उनकी एनर्जी लगी ना, तो उनकी एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन हम एनर्जी से भर जाते हैं ना। यो मैम। रिड्यूसिंग एजेंट इज द वन जिसमें खुद लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, मोनोसेक्राइड जो होते हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो ये रिड्यूसिंग होते हैं। ऑलिगोसेक्राइड मोस्टली रिड्यूसिंग होते हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मोस्टली रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। तो ऑब्वियसली अगर एक्सेप्शन है तो क्वेश्चन उसी से आने के चांसेस है ना। यो मैम। एक ऐसा ओलिगोसेक्राइड है जो है तो ओलिगोसेक्राइड लेकिन रिड्यूसिंग नहीं है, इट इज नॉन रिड्यूसिंग। और इसका एग्जांपल है जो आपने सुना भी होगा, बुलाते हैं यस सुक्रोज। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। एंड पॉलीसेक्राइड्स आर मोस्टली स्टार्च वगैरह आ जाएंगी इसमें। दीज आर नॉन रिड्यूसिंग। हाँ सही बोल रही है, नॉन रिड्यूसिंग होती है। क्लियर? यो मैम। बस ये लिख लो, लास्ट पॉइंट था। 4 मार्क का क्वेश्चन था इससे, सीधा सीधा। क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है ना, बायो केमिस्ट्री, तो इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे, आपको ऑलरेडी डिटेल पता है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए क्या आदमी। हो गया तो थम्स अप कर दो। यो मैम। और लगा के जाना लेक्चर, ये सिंपल है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक बार सुन लो बायो को पर्सपेक्टिव से, तुमको क्या याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स हो गए। अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे मोनोमर्स है ना। 10 से ऊपर मोनोमर्स की यूनिट अगर कंबाइन होती है तो अपन उसको पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, राइट। पॉलीसेक्राइड 2 तरीके के हो सकते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स और एक होते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मतलब सेम। हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमोपॉलीसेक्राइड का मतलब है कि जितने भी मोनोमर्स है वो सब के सब सेम है, सेम मोनोमर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। यो मैम। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं ग्लूकोज है एक मोनोमर, तो बार बार पूरी चेन में ना ग्लूकोज ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से ऊपर हो गया ना तो ये पॉलीसेक्राइड है।
है ना। तो पूरी ग्लूकोज से चेन बनी है, सो दिस इज अ पॉलीसैकेराइड। कौन से वाला? होमोपॉलीमर। मैं इसको हटा देती हूँ और बीच में फ्रक्टोज डाल दिया, बीच बीच में फ्रक्टोज आ रहा है, तो अभी कैसा हो गया? हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रोपॉलीमर। व्हाट इज अ हेट्रोपॉलीमर? जिसमें मोनोमर यूनिट जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, राइट? यो मैम। डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स, ठीक है। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में तुमको एक एग्जांपल पढ़ना है जो तुमने पहले भी पढ़ रखा है जब हम मोनीरा पढ़ रहे थे। दैट हेट्रोपॉलीसैकेराइड द एग्जांपल इज पेप्टिडोग्लाइकन। यो मैम। कहाँ पढ़ते हो पेप्टिडोग्लाइकन? मैम सेल वॉल बनी होती बैक्टीरिया है। की सेल वॉल है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? आर के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दोनों? यू बैक्टीरिया। आर के बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं था, यही उसका फर्क था। इसलिए तो हम उसको पहले बैक्टीरिया में कंसीडर नहीं करते थे, बाद में पता चला था भाई ये बैक्टीरिया। सेल वॉल नहीं होती ना? सेल वॉल होती है उसमें, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती है। वो माइकोप्लाज्मा था जिसमें सेल वॉल नहीं होती। यो मैम। ठीक है, इसमें सेल वॉल होती है लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया दैट इज यू बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन से बना है। पेप्टिडोग्लाइकन हेट्रोपॉलीमर है, मतलब एक यूनिट है उसकी नैग और दूसरी थी नैम, और नैग की रिपीटेशन से बनता है ना ये। यस मैम। याद आया? यो अब देखो एनसीईआरटी में कहीं नैग और नैम का स्ट्रक्चर बना है, देख के बताना। देखो फटाफट पिक्चर में बायोमोलिक्यूल में कहीं बना है? मैम आप क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, रिपीट करोगी? एनसीईआरटी के अंदर कहीं पर भी नैग और नैम का स्ट्रक्चर बना है बायोमोलिक्यूल चैप्टर में? मिला किसी को? नहीं ना। नो मैम। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर याद नहीं करना है। जब भी कोई हेल्प बुक खोलोगे तो वहां पर बना होगा, इसका याद नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं बना। एनसीईआरटी जब भी नीड लेबलिंग ऑफ डायग्राम देगा वो सिर्फ एनसीईआरटी से देगा, वो कभी उससे बाहर नहीं दे सकता, ठीक है। तो नैग और नैम का स्ट्रक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद कर लेना कि फुल फॉर्म एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इज नैग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड इज नैम। टैग। फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ठीक है, राइट। अभी रुको, अभी मत लिखना, अभी सुन लो। अब हम बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर है, तो एनर्जी के काम आती है। तो या तो स्टोर फॉर्म में पड़ी हो सकती है कि अगर मतलब जरूरत पड़े तो इसको तोड़ के एनर्जी बना ली जाए, या फिर ये बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के काम आ सकती है। तो होमोपॉलीसैकेराइड दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं स्टोरेज वाले। तो स्टोरेज की बात करें तो प्लांट खाने को किस फॉर्म में स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को? सेलोस। स्टार्च। स्टोरेज, फूड की स्टोरेज फॉर एनर्जी इज स्टार्च। और हम किस में करते हैं? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। और प्लांट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। सेलुलोज। और फंगाई की सेल वॉल में कौन सा मिलता है हमें? काइटिन। राइट। अब लिखो इसे, नोट इट डाउन, ऐसे ही बना लो। सिर्फ इसी पेज से सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बनाओ एंड गिव मी अ थम्स अप।
यो मैम। तुमको मेरे को थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज, ठीक है? यो मैम। ग्लूकोज इज कितने कार्बन की शुगर? 6 कार्बन। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड। 1 2 3 4 5 6 है ना? लेबलिंग कर लेते, कोई भी कार्बन 1 ले सकते हो, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? तो कार्बन नंबर 1 पे कौन सा ग्रुप आएगा? डबल बोन एच, हाइड्रोक्सी। दो ग्रुप होते हैं, दोनों बोल लेते हैं, ये इनका। कार्बन नंबर 2, इफ दिस इज अ लेफ्ट साइड, दिस इज अ राइट साइड। अब राइट साइड पे यहाँ पर है मेरा OH ग्रुप, तो थर्ड होता है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ OH होता है, चेंज होता है ना? यो मैम। चूतू सी बात है, बट इम्पोर्टेंट है। मैंने डबल बॉन्ड क्यों बनाया है, बाबली होगी मैं, ठीक है? यहाँ हाइड्रोजन है, तो छोटे छोटे जो डिफरेंस है वो याद कर लो ना, वो इम्पोर्टेंट है, काम आ सकता है, ठीक है? क्लियर है आपको? अब देखो, जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर तुम उसको बेड पे लिटा दो, है ना, छोटू सा बिल्कुल बच्चा, तो हाथ पैर वो क्या कर लेता है, पकड़ लेता है ना, अपने हाथ पे रोल हो जाता है ना, यो मैम। अपने हाथों से पैरों को पकड़ लेगा, रोल हो जाएगा, फिर रोने लग जाएगा, खुद ही खुद को नुकसान पहुंचा के खुद ही रोते हैं बच्चे, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट भी वैसा नोना सा बच्चा है जो अपने आप को ही पकड़ लेगा। तो कैसे करेगा ये अपने आप में रोल हो जाएगा। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ से आपको वर्ड आ सकता है कि कौन सा कार्बन किससे मिलता है। तो कार्बन नंबर 1 जो है, कौन से वाला, ये वाला, यो मैम। किससे मिलता है? वो हाथों से पकड़ता है, हाथों में कितनी उंगलियां? 5। 5। तो कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऑब्वियसली एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो अब आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बिकॉज वी नीड साइक्लिक स्ट्रक्चर रिएक्शंस दिखाने के लिए, ठीक है? तब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनाएंगे हम? जहाँ पे दो लाइनें मिलती है वहां कार्बन होता है, ये बोलते हैं ना? यो मैम। ठीक है, तो बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज कार्बन नंबर 1, या ऑक्सीजन लगाओ, इसका ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 1 का, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, लेकिन वो तो 6 कार्बन के है ना, तो 5th कार्बन जब ऊपर गया था तो उसका एक ग्रुप जो है ये कार्बन नंबर 6, ये ऊपर आएगा, CH2OH, ठीक है? दिस इज माय कार्बन नंबर 6, ठीक है? क्लियर? तो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना जिसमें किसके बीच में बॉन्डिंग हो गई, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में। इज इट क्लियर? यस मैम। यो मैम। बॉन्डिंग कपा बोलते हैं। इस ये हमारा बना ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और कौन सा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना अब ये बात करेंगे, ठीक है? चलो अब ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो हर कार्बन के पास OH ग्रुप तो है ना, यो मैम। अब उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। तो दिस मॉलिक्यूल इज नथिंग बट अ ग्लूकोज। अब हमको जानना है कौन सा ग्लूकोज है। तो तुमने कभी सुना होगा ना जो बहुत ज्यादा बेटा बेटा करते हैं, मेरा बेटा गिर गया, यो मैम। ना बावला कर देते हैं, ये भगवान बेटा ना हो गया, क्या हो गया? बेटा जी कभी किचन में नहीं जाते, है ना? यो मैम। राज्य महल होता है अपना, तो बेटे को सर पे चढ़ा के रखते हैं, यो हर जगह नहीं, काफी जगह होता है ना, तो बेटे को सर पे चढ़ा के रखते हैं। वो बेटा बिल्कुल जहर होगा, तू ना पढ़ता होगा ना कुछ करता होगा, ना वो किसी काम का होगा, उसको अकेला छोड़ के चला जाओ, आग लगा दे घर में। यो मैम। है ना, तो वो बन भी वैसी जाता है। तो बिल्कुल जहर, तो जहर इज लाइक पॉइजन, पॉइजन मतलब कड़वा होगा, है ना, कड़वी सी कोई चीज। यस मैम। अल्कोहल इज आल्सो बिटर, राइट? यस मैम। तो जो नंबर 1 पोजीशन पे OH ग्रुप है ना, अगर आप उसको सर के ऊपर लगाओगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम जैसे हमने अभी पढ़ा है, अगर आप उसको सर के ऊपर लगाओगे तो सर पे बिठा रखा है बेटा, सो दिस इज नोन एज बीटा ग्लूकोज। ये याद करने का तरीका है, ऐसे नेमिंग हुई नहीं है। ठीक है? अगर बेटा जी नीचे है तो दैट इज अल्फा ग्लूकोज। होने तो सब अल्फा चाहिए, सबको नॉर्मल रखना चाहिए, लेकिन नहीं, उस जगह पे चढ़ा देते हैं, क्या कर सकते हैं? तो अल्फा ग्लूकोज तो अब देख के पहचान सकते हो, किसी भी फॉर्म में ग्लूकोज एग्जिस्ट कर सकता है, है ना? हम अल्फा ग्लूकोज पढ़ेंगे, क्यों? हम महिलाएं की क्लास है, हम क्यों बेटा बेटा वाला पढ़े? तो हम अल्फा ग्लूकोज पे फोकस करेंगे, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में। ओके, यो मैम। इसका डाइये बना लो।
ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये पार्ट था जो थोड़ा सा लंबा है, इसके बाद तो 5-10 मिनट का भी नहीं है। तो मैं 2 बॉन्ड बनाने सिखाने मैंने बस, फिर भाग जाना। चलो यो मैम। देखो, अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं बॉन्ड की, ठीक है। तो हम पहले बनाते हैं, एक तरफ हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि एक हम बना लेते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, मेल्टोज। मेल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। दैट इज लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि मैं होमो वाले की बात करूंगी अभी, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दिस इज अ डाइसैकेराइड, राइट। डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही डाइसैकेराइड आते हैं, चलो परेशान ना होना। एक ओलिगोसैकेराइड और एक पॉलीसैकेराइड ले आते हैं। पॉलीसैकेराइड में अपन ले आते हैं ग्लाइकोजन, सुना है ग्लाइकोजन? यो मैम। यस मैम। ठीक है, ग्लाइकोजन दैट इज आल्सो अ यूनिट ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अरेंजमेंट का फर्क है, देखो अरेंजमेंट का कैसे फर्क है। मेल्टोज इज अनब्रांच्ड, लेकिन ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड, इस वजह से इसका स्ट्रक्चर फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ग्लूकोज की यूनिट है तो एक ग्लूकोज का डब्बा बनाओ, आता है ना तुम्हें बनाना, बनाओ, साथ साथ बनाओ, जब बनाओगे तभी सीखोगे, ऐसे तो नहीं आने वाला। 2 ग्लूकोज की यूनिट है तो 2 डब्बे बना लो, तो तुम बनाने तो पड़ेंगे, चारा तो नहीं है क्या, इधर भी बना लो। फिर पहले यार ये वाला खत्म करते हैं, ठीक है। नीचे भी दोबारा बना लो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी। चलिए, so this is carbon number 1, यो मैम। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4 दोनों के ऊपर देखो, यहाँ पर आपको वो मिलेगा, आपको जो ग्रुप है कार्बन नंबर 6, ठीक है, कंफ्यूज ना होए। तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के पास OH ग्रुप होगा अपना अपना। यो मैम। अब क्या करो, इनके बीच में बॉन्डिंग करा दो। तो अगर आप इनके बीच में बॉन्डिंग कराना चाहते हो, दैट मीन्स आपको क्या रिमूव करना पड़ेगा? वाटर। वाटर। तो वाटर हमने रिमूव कर दिया, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन एंड कार्बन नंबर 4, ऐसे मिलेगा। यो मैम। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 मोनोमर के बीच में बना है, कौन कौन से के बना है? दिस इज अल्फा 1, कार्बन इन्वॉल्व है, कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्लियर? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज हाउ अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, जो आपको हर ग्लूकोज, जब भी ग्लूकोज ग्लूकोज कंबाइन हो रहे हैं, जब भी मोनोमर्स कंबाइन हो रहे हैं, आपको ये नॉर्मल स्ट्रक्चर मिलेगा इन अनब्रांच्ड। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो अनब्रांच है उसमें आपको ये वाली लिंकेज मिलेगी, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है जी। अगर अल्फा शुगर है, अगर ग्लाइकोजन कार्बन नंबर 6 लिखा, कार्बन नंबर 5 भी होगा। हाँ, ये रहा ना कार्बन नंबर 5, ये रहा बेटा कार्बन 5। यस मैम। जहाँ पे भी 2 लाइनें कंबाइन होती है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली कार्बन होता है। यो मैम। ठीक है, अब जो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सा लोचा है, उसको बना लेते हैं। पहले तो यही बनाओ जो आप नॉर्मल ग्लूकोज बनाते हो, क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज की यूनिट है, सही बात है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों के बीच में भी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड बनेगा। यो मैम। क्या बॉन्ड होगा ये? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये ब्रांच्ड है ना, तो इसका जो कार्बन नंबर 6 होता है ना, इनका जो कार्बन नंबर 6 है, ये जाकर कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना लेता है दूसरे के। तो दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना लिया इसने, दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी गया तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो दिस वुड बी 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब भी आप ब्रांच स्ट्रक्चर्स देखोगे तो वहां पे आपको कौन सी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? 1 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यस, तो ग्लाइकोजन एंड, हम कहते हैं ग्लाइकोजन एंड मेल्टोज तो सेम ही हो गए, दोनों में ग्लूकोज ग्लूकोज रेपिटेशन है, पर देखो कितना फर्क है ना ब्रांच और अनब्रांच। मैम होगी में भी ग्लूकोज वो ऊपर ही ज्वाइन होगी ना।
हाँ 1 के साथ ज्वाइन होती है। कितने Yes, तुम ma'am. एग्जाम्पल करने वाले हो उसमें होगी, ऐसा कुछ नहीं, और भी एक्सेप्शंस है। अभी तो ये अल्फा चल रहा है ना, बीटा भी आता है, लेकिन तुमको इतने ही वाले याद करने हैं। Yo-yo, ma'am. देखो इसे डायग्राम ये बनाने के लिए नहीं आएगा, पर बॉन्ड पूछेंगे। मतलब इसके बाद तो छोटू सा पार्ट रह गया, किन के 10 मिनट्स। डन। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. चल अब हम करते हैं बढ़िया से एग्जाम्पल। तो ये पेड़ है, ठीक है। अरे यार ये मुझे नींद, हरे रंग का भी बनाएंगे, रेड बनाएंगे। ये हमारा पेड़ है, इसके ऊपर लगे पत्ते, तो ये पेड़ तो छोटू सा बन गया। तो दिस इज ए ट्री, ठीक है। इसके लीव्स है। तो खाना फोटोसिंथेसिस से किस तरफ बनता है? हम लाइट लीफ पे बनता है या किससे बनता है, कहाँ बनता है? मैम क्लोरोप्लास्ट में बनता है। क्लोरोप्लास्ट में बनता है, जो लीफ में होता है। Yo-yo, ma'am. ठीक है, तो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट में क्या होगा, फूड बनेगा। Yo-yo, ma'am. वो फूड Yo-yo, बनता ma'am. है, फूड फॉर्म होता है कौन सी फॉर्म में, क्या बुलाते हैं हम उसको? साथ ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। हाँ ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, तो फॉर्मेशन फॉर्म इज ग्लूकोज फॉर्म में बनता है, राइट। अब Yo-yo. तो खाना चाहिए, मैम क्या बोल रहे हो? खाना चाहिए Yo-yo, ma'am. क्या पूरे Yo-yo, ma'am. ना, राइट। तो दैट मीन्स इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा। अब ग्लूकोज को ट्रेवल करने में ज्यादा मजा नहीं आता, तो ग्लूकोज को मॉडिफाई कर लेता है प्लांट और उसको ट्रेवल कराता है इन अनदर फॉर्म। तो जो ट्रेवलिंग फॉर्म है ना ग्लूकोज की, दिस फॉर्म इज नोन एज ट्रेवलिंग फॉर्म। ट्रेवलिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज सुक्रोज। सुना होगा आपने? सुक्रोज। हाँ, Yo-yo, प्लांट में ट्रेवलिंग फॉर्म कौन सी हो गई? सुक्रोज। सुक्रोज। अब प्लांट स्टोर भी करता है, जैसे आप आलू खाते हो, आलू में ग्लूकोज स्टोर होता है ना। Yo-yo, ma'am. तो जो ग्लूकोज की स्टोर फॉर्म है, स्टोर फॉर्म को हम क्या बुलाते हैं? Starch. वेरी गुड, स्टोर फॉर्म इज स्टार्च। ठीक है जी। तो ये तीनों फॉर्म आपको ग्लूकोज में मिलती है, ग्लूकोज की मिलती है इन प्लांट्स। तीनों फॉर्म का डिफरेंस समझिए, ये अलग अलग Yo-yo, ma'am. मिलती है। तो क्वेश्चन है स्टार्च को क्यों स्टोर किया, ग्लूकोज को क्यों नहीं किया, या सुक्रोज को क्यों नहीं किया? क्योंकि सुक्रोज और ग्लूकोज जो होती है वो रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो अगर वो रिएक्ट कर जाएंगी तो प्रॉब्लम है। जैसे अगर सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है ये, ठीक है। ग्लूकोज तो ग्लूकोज ही हो गया, स्टार्च जो है दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो जो स्टार्च है ना दैट इज नॉन रिएक्टिव फॉर्म, मीन्स ये केमिकल रिएक्शंस नहीं करती, जहां बैठी है वहां पे चुपचाप बैठी रहेगी, ठीक है। तो उसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ केमिकली नॉन रिएक्टिव। लिख लो इसे, कुछ भी डालोगे ना एक मीडियम में स्टार्च में अंदर, वो बिल्कुल रिएक्शन नहीं देती, और ये ऑस्मोटिकली भी इनएक्टिव होती है। मतलब ऑस्मोलैरिटी होती है ना हमारी, कि आयंस के पीछे पानी भागते हैं, तो ये उसमें कोई रोल प्ले नहीं Yo-yo, करता, ma'am. ठीक है। क्योंकि ये सीधी सादी और कोई काम नहीं कर रही, इसलिए हम इस फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं प्लांट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर? Yes, Yo-yo. ma'am. Yo-yo, ma'am. डायग्राम के साथ लिख लो, याद रह जाएगा। मैम एक बार सुक्रोज का समझाना, ट्रैवलिंग फॉर्म। जब प्लांट अपने फॉर्मेशन वाली जगह से दूसरी जगह पे थ्रू फ्लोएम खाने को ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो वो सुक्रोज में मॉडिफाई कर लेता है ग्लूकोज को। बस इतना सही था। यस मैम। अब देखो स्टार्च के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना है हमें। चल रही हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, स्टार्च की बात कर लेते हैं। देखो जो स्टार्च होता है ना नॉन रिएक्टिव है, किसी चीज से रिएक्शन नहीं देगा। मिलके किससे बना है, कौन सी दो यूनिट से? ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस
पर इसका जो ग्लूकोज होता है ना वो स्ट्रक्चरली थोड़ा मॉडिफाई होता है। हम ग्लूकोज का क्या पढ़ते हैं, या तो चेन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं या फिर हम उसका रिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पर इसका जो ग्लूकोज है वो थोड़ा और मॉडिफाई होता है। तो इसकी जो 2 ग्लूकोज की यूनिट होती है उनको हम बुलाते हैं अलग नाम से। सो इट इज मेड अप ऑफ, देखो हेट्रोपॉलीमर नहीं है, होमोपॉलीमर ही है ये, मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन। कुछ नहीं है, बस अरेंजमेंट का थोड़ा सा फर्क है। अगर हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इनका कंपैरिजन आएगा और इससे एक क्वेश्चन आता है, वो अभी कवर कर लेते हैं। एक अमाइलोज है और एक अमाइलोपेक्टिन। देखो जो अमाइलोज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ऐसे। यो मैम। ठीक है, दिस इज अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन कैसे होता है, अमाइलोपेक्टिन इज नथिंग बट आपको ब्रांच स्ट्रक्चर मिलेगा। तो बॉन्डिंग बना सकते हो ना, कैसी मिलेगी तुम्हें, यो मैम। कैसी मिलेगी, मैम 1 to 6 अल्फा 1 to ग्लाइकोसिड बॉन्ड, alpha 1 6 glycosidic bond in branch and alpha 1 4 glycosidic bond in ring like structure। ठीक है, तो अब ये नॉन रिएक्टिव है, राइट। तो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम एक काम करते हैं, एक मीडियम लेते हैं, उसके अंदर अपन स्टार्च डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज स्टार्च। अब इसी के अंदर हम लोग एक और चीज डालते हैं जिसको हम कहते हैं आयोडीन। आयोडीन मीडियम को कैसा बना देता है, ब्लू। तो स्टार्च तो नॉन रिएक्टिव है, दैट मीन स्टार्च को तो वैसे का वैसा रहना चाहिए, नीला तो नहीं होना चाहिए ना। यो मैम। में देखोगे ना तो सॉल्यूशन टर्न ब्लू। ऐसा क्यों हुआ, अब ये पूछते हैं नीट वाले कि ऐसा क्यों हुआ, अगर ये नॉन रिएक्टिव था तो हम क्या डालते हैं कि वो ब्लू कलर आता है। क्या बेटा, आलू में जब वो क्या डाला जाता है जिससे उसमें ब्लू कलर आता है, आयोडीन ही डाला होगा तभी ब्लू कलर आता है। यस। तो अब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों, कि स्टार्च अगर नॉन रिएक्टिव है तो वो ब्लू कलर क्यों देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। तो हम लिख सकते हैं दैट, ये साथ साथ लिखो, व्हेन आयोडीन एडेड इन स्टार्च, तो हुआ क्या, आयोडीन गेट स्टक, फंस जाता है वो, स्टक इन रिंग्स ऑफ अमाइलोज। तो हुआ कुछ नहीं, उसने केमिकल रिएक्शन नहीं किया, लेकिन ये जो अमाइलोज है ना, इसके जो ये रिंग्स है ना, इसके बीच में आपका आयोडीन मॉलिक्यूल फंस जाता है। तो इस वजह से आपको सॉल्यूशन कैसे देखने को मिल जाती है, ब्लू सॉल्यूशन टर्न ब्लू। समझे। तो कोई पूछ ले स्टार्च क्यों ब्लू सॉल्यूशन देता है, क्योंकि आयोडीन उसमें फंस जाता है। वो तो उसके केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहा, सबस्ट्रेट कंबाइन होकर प्रोडक्ट नहीं बना रहे, इट जस्ट वो ऐसे अपीयर होता है। और अगर वो पूछ ले स्टार्च में भी किस में जाके फंसा था, तो अमाइलोज में फंसा था, अमाइलोपेक्टिन में नहीं। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन आता है, ये स्टेटमेंट लिखो। ये लिखो, ये इम्पोर्टेंट है, फिर इसको कंपाइल करेंगे। वो सिर्फ पोटैटो में ही देते ब्लू कलर की, और भी किसी में सकता है। किसी में भी स्टार्च जिसमें उसमें हो जाएगा। यस मैम। लेकिन मैम सॉल्यूशन आयोडीन के साथ ही होना चाहिए ना। हाँ बेटा, आयोडीन ही ब्लू देगा ना। चलो अब लास्ट पार्ट कंपाइल करते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज की बात करते हैं। सेलुलोज कहाँ मिलता है आपको, प्लांट सेलुलोज को हमेशा स्टार्च के साथ कंपेयर करके पूछते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको मिलता है प्लांट सेल में, स्टार्च भी प्लांट सेल में मिलता है ना, इसलिए आपसे पूछते हैं। तो ये प्लांट सेल वॉल में मिलता है। ठीक है, ये इसका पॉलीमर है, ये किसका, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का। तो ये कहते हैं सेलुलोज और स्टार्च में बहुत कंपैरिजन है। लेकिन एक चीज है कि इसमें कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, नो हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर इसमें कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, दैट मींस ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा।
नो मैम। नो मैम। नो ब्लू कलर विद आयोडीन। तो याद रख लेना आयोडीन के साथ कोई ब्लू कलर नहीं देगा सिवाय स्टार्च के। ठीक है, यही आपसे वो। अगर मैं इसकी बात करूँ, एक और स्ट्रक्चर है जिसका नाम है इनोलिन। व्हाट इज इनोलिन? जो दलिया खाया आप लोगों ने। यस मैम। इट इज अ कार्बोहाइड्रेट विच इज फाउंड इन रूट्स ऑफ दलिया। कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की चेंज है, मतलब बहुत मीठा होगा। ठीक है जी, ये एक पूछ लेते हैं आपसे, और एक आपके पास आता है। बोल बेटा। मैम ये क्या लिखा आपने? रूट्स ऑफ दलिया, DAHLIA। ठीक है, उसकी रूट्स में मिलता है दलिया का प्लांट होता है बेटा। ये फ्रूट नहीं होता मैम वो? नहीं बेटा, तो फ्रूट कहाँ लगता है? नहीं मतलब क्या मतलब? मतलब दलिया का प्लांट लगता है मैम। बेटा बिना इस प्लांट मैम ये क्वेश्चन। नहीं मैम, मैं सोचा किसी और चीज से बनता होगा ये। नहीं बेटा, प्लांट। ओके, चलो तुझे बहुत हंसी आ रही है, बच्चा कंफ्यूज हो ही जाता है। उससे पूछते हो अगला क्वेश्चन। चल बता, काइटन कहाँ कहाँ मिलता है? मैं हंसू मेरा चलता है, तुम कैसे हंस रहे हो? काइटन कहाँ कहाँ मिलता है मैम बताओ? किसको पूछा? पंजे की सेल बोल। मैम फंगाई की सेल वॉल में। सेल वॉल और फंगा, और कहीं मिलता है? मैम स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कॉकरोच की। यस मैम। एक्सोस्केलेटन बस कॉकरोच की? ऑफ आर्थ्रोपोड्स की। मैम आर्थ्रोपोड जो भी होते हैं। हाँ, आर्थ्रोपोड में मिलता है। ठीक है, इसकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो कौन सी होती है? होमोपॉलीमर नहीं, हाँ, हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर कौन था? बाहर जाओ क्लास से। वो हंस क्या रही है? होमोपॉलीमर होते हैं ये, नैग और नैग। मैंने बोला था ना, पंजा जब मशरूम मिले तो उसे खाने मत चले जाना, अपनी नाक मत अड़ाना वहां पे नैग से। तो इसकी मोनोमर यूनिट होती है नैग। बार बार नैग के रिपीट होने से बनता है। तो काइटन कंपैरिजन में आता है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक है, काइटन के अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है दैट इज नैग एंड नैग। नैग नैग रिपीट होता है। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन में कौन सा होता है? नैग और नैग। मैम Yes. तो पेप्टिडोग्लाइकन इज अ हेट्रोपॉलीमर हेट्रोपॉलीमर। और काइटन इज। होमोपॉलीमर। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। लिखो ये। चलिए मैं थोड़ा सा आप भी लिख सकती हूँ वैसे पेप्टिडोग्लाइकन। डन। यो कंपाइल कर ले। मैम। कंपाइल करते हैं फिर तुम चले जाओ। यो मैम। हमने रिवाइज करते हैं इसको। तो हमने बड़ी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बॉन्ड कौन सा मिलता है इसमें आपको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन से दो फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं आपको? अल्कोहल और CHO। हाँ, एंड एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। अब इसमें अगर ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन मैं डिवाइड कर दूं तो इसमें आपको मिलेगा 1 से लेकर 7 तक कार्बन, दैट वुड बी मोनोसैकेराइड्स। रिड्यूसिंग होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं। तो कार्बन का मोनोसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज।
ठीक है, ग्लूकोज। सुक्रोज नहीं, दैट इज नॉट अ मोनोसेक्राइड। ठीक है, जिसमें आपको 9 कार्बन तक 9 तक मोनोमर्स मिल जाए, मोनोमर्स का ग्रुप मिल जाए, दैट इज ओलिगोसैकराइड। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, Non-reducing, except sucrose. चुप हो जाए यार। मोस्टली रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? Sucrose. सुक्रोज। ठीक है। अगर मैं पॉलीसेक्राइड की बात करूं तो पॉलीसेक्राइड में एक होते हैं होमोपॉलीमर्स, यो मैम, होमोपॉलीमर्स, और एक होते हैं हेट्रोपॉलीमर्स। यो मैम, एग्जांपल मैम जिसमें कि अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। बढ़िया, एक एग्जांपल। Peptidoglycan. पेप्टिडोग्लाइकन, है ना। होमोपॉलीमर में एक एग्जांपल दो जो स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है प्लांट के। Chitin. प्लांट के, और एनिमल में काम आता है, दैट इज। और जो प्लांट में स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, दैट इज। वो जो स्टोर फॉर्म है, दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, यानी इलोनिन भी आता है। गुड। अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च जो हमारा होता है कौन सी दो यूनिट से मिलकर बना है? नैग और नैम। बहुत बढ़िया। नहीं, amylopectin और amylose. अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। कौन सा इसमें सिर्फ ब्रांच्ड होता है? अमाइलोज पेक्टिन है वो अनब्रांच। हाँ, वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। गुड। अगर मैं काइटिन की बात करूं तो कौन सी दो यूनिट से मिलकर बना है काइटिन? नैग और नैग। गुड। इनुलिन, ग्लूकोज, Juice of Dalia. मैम ये भी हमें स्टोर होता है। हम्म, मैम इन्युलिन भी हमारे अंदर स्टोर होता है। प्लांट की बात हो रही है, प्लांट में स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है, उसकी स्टोर फॉर्म होती है। हाँ, इनुलिन इज आल्सो स्टोरेज फॉर्म, तभी मैंने स्टोरेज के साथ बनाया। ठीक है जी, डन। यो सॉरी, मैंने फ्रक्टोज की यूनिट होती है, सॉरी मीठी फ्रक्टोज। क्लियर? यो मैम। दिस इज द कार्बोहाइड्रेट पार्ट। ठीक है जी, डन। चलो जी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, नहीं ma'am. तो कल संडे है।